मुंबई की बारिश भरी उस शाम में, जब पूरा शहर शोर में डूबा था, एक पुराने रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर खामोशी अपनी कहानी लिख रही थी। एक तरफ थे युवा निर्देशक सुभाष, जिनके दिल में था एक सपना, और दूसरी तरफ थे सुरों के बादशाह, महान गायक मोहम्मद रफ़ी, जिनकी आवाज़ लाखों दिलों की धड़कन थी। लेकिन उस रात सिर्फ एक गाने की रिकॉर्डिंग नहीं होने वाली थी। उस रात बनने वाला था एक ऐसा पल जो सिखाएगा कि असली महानता सुरों में नहीं, बल्कि इंसानियत और विनम्रता में छिपी होती है। आखिर ऐसा क्या हुआ उस रिकॉर्डिंग रूम के अंदर? क्यों सुभाष की आंखों में आंसू आ गए? और कैसे एक महान कलाकार ने साबित कर दिया कि सीखने वाला इंसान ही सबसे बड़ा फनकार होता है? जानने के लिए इस भावुक और दिल को छू लेने वाली कहानी को आखिर तक जरूर देखिए। मुंबई की एक गीली शाम थी। पुराने रिकॉर्डिंग स्टूडियो के कंट्रोल रूम में सुभाष अकेले बैठे थे। उनके हाथों में गीतों की एक डायरी थी और चेहरे पर घबराहट की लकीरें। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर सन्नाटा, जो आज होने वाली रिकॉर्डिंग की गंभीरता को बता रहा था। तभी दरवाज़ा खुला और रफ़ीक साहब अंदर आए। उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित शांत मुस्कान थी। उन्होंने सुभाष के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, तैयार हो छोटे भाई? आज हमें कुछ ऐसा बनाना है जो दिलों को छू जाए। स्टूडियो की पीली रोशनी में दोनों कागजों पर नजरें गड़ाए हुए थे। सुभाष एक खास अंतरे में ऊंचे सुर की मांग करना चाहते थे, लेकिन उन्हें झिझक हो रही थी। इतने बड़े फनकार को वह कैसे कहें कि यहाँ सुरों को थोड़ा और खींचना है? रफ़ीक साहब समझ के मन में कुछ चल रहा है। वे चुपचाप उठे और माइक के सामने जाकर खड़े हो गए। उन्होंने अपने हेडफोन ठीक किए और अपनी आंखें बंद कर ली। स्टूडियो का वातावरण अचानक बदल गया। पहला टेक शुरू हुआ। सुभाष ने कंट्रोल रूम से अपनी आंखें बंद कर ली। रफ़ीक साहब की आवाज़ की मिठास ऐसी थी जैसे मखमली चादर बिछा दी गई हो। लेकिन सुभाष को लगा कि शायद अंत में थोड़ी और तड़प की जरूरत थी। गाना खत्म हुआ। रफ़ीक साहब ने शीशे के पार सुभाष की तरफ देखा। उन्होंने देखा कि सुभाष के चेहरे पर एक छोटा सा सवाल था जो होठों तक नहीं आ पा रहा था। रफ़ीक साहब ने माइक से ही इशारा किया कि वे बाहर आ रहे हैं। रफ़ीक साहब खुद बाहर आए और सुभाष के पास बैठ गए। उन्होंने बड़ी नरमी से कहा, सुभाष तुम इस गाने के निर्देशक हो। जब तक तुम्हें रूहानी सुकून न मिले, मैं गाता रहूंगा। डरो मत, मुझे बताओ कि मैं इसे और बेहतर कैसे कर सकता हूँ। सुभाष ने हिचकिचाते हुए कहा कि आखिरी अंतरे में उन्हें थोड़ी और गहराई और दर्द चाहिए। रफ़ीक साहब मुस्कुराए और बिना किसी शिकन के दोबारा माइक की ओर चल दिए। उन्होंने कहा, कलाकार हमेशा एक छात्र होता है सुभाष। अगला टेक शुरू हुआ और इस बार जो हुआ वह जादू था। रफ़ीक साहब ने अपनी पूरी जान उस एक लाइन में डाल दी। सुभाष की आंखों में आंसू आ गए। वह जानते थे कि उन्होंने अभी-अभी इतिहास बनते देखा है। जब रिकॉर्डिंग खत्म हुई, तो पूरे स्टूडियो में सन्नाटा छा गया। सुभाष ने खड़े होकर रफ़ीक साहब का हाथ चूम लिया। उस दिन एक महान गायक ने सिखाया था कि कला कभी अहंकार से नहीं, बल्कि सीखने की चाह और विनम्रता से महान बनती है। तो दोस्तों, यह थी एक ऐसी खूबसूरत कहानी जहां सुरों से ज्यादा इंसानियत गूंज रही थी। महान गायक मोहम्मद रफ़ी ने उस दिन यह साबित कर दिया था कि असली कलाकार वही होता है जो हर पल सीखने को तैयार रहे और अपने अंदर कभी अहंकार न आने दे। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी ही भावुक और प्रेरणादायक कहानियाँ लाने की ताकत देता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि बॉलीवुड की ऐसी अनसुनी और दिल छू लेने वाली कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए और पुराने सुरों की मिठास में खोए रहिए।
धन्यवाद।